दोस्तों सीजेपी प्रोटेस्ट ऑफिशियली खत्म हो गया है। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने रेजिग्नेशन दे दिया है। गवर्नमेंट ने केसेस विड्रॉ करने के एश्योरेंस दिए हुए हैं। कॉम्पनसेशन की बात भी हुई, लेकिन एक सवाल है जो कोई नहीं पूछ रहा कि इतना पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ, पुलिस जवानों को चोट आई, गाड़ियां तोड़ी गई, बस तोड़े गए, शॉप के शीशे तोड़े गए, गवर्नमेंट व्हीकल्स तोड़े गए। इसका हिसाब कौन देगा? और इससे भी आगे जिन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी जी को गालियां दी, गंदे गंदे स्लोगन्स लगाए, कैमरास तोड़े, पुलिस को मारा पीटा, उनका क्या होगा? मैंने आपको पहले भी वार्न किया था कि प्लीज सुधर जाओ। अब आप समझो कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। कुछ फैक्ट्स मैं आपको देने जा रहा हूँ कि 20 जुलाई को संसद चलो जो मार्च हुआ था, उसके दौरान प्रोटेस्ट वायलेंट हुई। क्यों हुई आपको पता है? क्योंकि वहां पर छात्रों के अलावा बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटी हुई। मतलब वो छात्र नहीं थे, वो स्टूडेंट नहीं थे, वो स्पेशली प्रोटेस्ट को गुमराह करने आए थे और उन्होंने पुलिस के ऊपर स्टोन पेल्टिंग करी, जिसका भुगतान छात्रों को भुगतना पड़ा। मतलब उस दिन जो प्रोटेस्ट चल रहा था 20 जुलाई को, उसमें लोग वायलेंट हो गए। जो सीजेपी के लीडर्स थे वो कहीं पर भी नहीं दिखाई दिए। वो आप सभी जानते हैं। फंसा कौन? आप सब लोग, मतलब नॉर्मल स्टूडेंट्स। और आपके साथ बहुत ऐसे लोग थे जो स्टूडेंट्स थे ही नहीं, सिर्फ वहां पर मजे लेने आए। इस वायलेंस में हुआ क्या है? दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ के 100 से ज्यादा पर्सनल इंजर्ड हुए हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी वेंडलाइज हुई है दोस्तों, कि स्टोन पेल्टिंग हुई, व्हीकल डैमेज हुए, कियोस हुआ और आरएएफ ऑफिसर पर अटैक हुआ। ये सही नहीं है। आप अपने ही जवानों को मार रहे हो। दोस्तों दिल्ली पुलिस ने पार्लियामेंट स्ट्रीट, कनॉट प्लेस, बाराखंबा और अदर पुलिस स्टेशन पर एफआईआर कर ली है। इन सब पे एक सेक्शन लगाया जाएगा। और आपने देखा होगा वीडियोस में प्रोटेस्टर्स हाईली अब्यूसिव और वल्गर स्लोगन्स यूज कर रहे थे। पीएम को बहुत गंदी गंदी गालियां दी गई हैं। आपको शायद ये भी नहीं पता है कि वहां पर जो जवान खड़े थे, बेचारे अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, अपनी फैमिली से दूर थे, उनको भी गंदी गंदी गालियां दी गई। मतलब उनको लोग उकसा रहे थे, अगर ये कुछ बोले तो शायद वहां पर कुछ और हो सकता था। लेकिन आपको पता है दिल्ली पुलिस ने फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से प्रोटेस्ट साइट के आसपास हंड्रेड्स ऑफ लोगों को आइडेंटिफाई किया है जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे। मैंने बोला था ना, वहां पर कुछ असामाजिक तत्व भी मौजूद थे। वहां पे सारे स्टूडेंट्स नहीं थे। और ये सारी चीजें एआई कैमरास, सीसीटीवी, ड्रोन, बॉडी कैम और सोशल मीडिया से कलेक्ट किए गए हैं। दोस्तों गवर्नमेंट ने सीजेपी से बात तो करी और ये भी कहा है कि दिल्ली और एनडीए स्टेट्स में पीसफुल प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट कोई भी केसेस नहीं होंगे, और ये बात सीजेपी ने मान भी ली थी। लेकिन जिन्होंने डैमेज किया है उनका क्या? मतलब जो लोग वायलेंट हुए हैं, जिन्होंने स्टोन पेल्टिंग करी है, गाड़ियां डैमेज करी है, उनको तो दोस्त हिसाब देना पड़ेगा। दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑलरेडी एक एनजीओ को पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज की कॉम्पनसेशन रिकवरी के लिए ट्रिब्यूनल जाने की परमिशन दे दी है। अब वो सारे एविडेंस कलेक्ट करेगी और सारे एविडेंस कलेक्ट करने के बाद आपके ऊपर एक्शन होगा। देखिए हमारे इंडिया में स्पीच फ्रीडम तो है, लेकिन गालियां नहीं। आपने पीएम को गालियां दी, आपने गंदे गंदे स्लोगन चलाए। दिल्ली पुलिस ने कई व्हाट्सएप ग्रुप्स को भी ब्लॉक किया है। कई एआई जनरेटेड वीडियोस टेक डाउन किए हैं जो कि पीएम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट के दौरान हुए थे। मतलब जो भी डैमेज हुआ है वो जाना तो आपकी ही पॉकेट से है, क्योंकि वो टैक्स पेयर के पैसे से बनाई गई है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी है। इसको जो तोड़ा गया है, इसका सारा हिसाब गवर्नमेंट लेगी और आपसे ही लेगी। तो दुआ कीजिए कि आपके घर पुलिस ना खटखटाए, वरना आप भी परेशान होंगे और आपके पेरेंट्स भी। अगर आप पीसफुल प्रोटेस्ट दे रहे थे, आपने कहीं भी कुछ गलत काम नहीं किया है, तो आपके घर पुलिस नहीं आए। एक बात याद रखना कि गवर्नमेंट ने एफआईआर विथड्रॉ करने का जो बोला था, वो सिर्फ और सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्टर्स के लिए बोला था। ये उनके लिए नहीं बोला था जिन्होंने स्टोन पेल्टिंग करी और जिन्होंने वहां पर गंदी गंदी हरकतें करी। और दोस्तों एक बात बताऊं, ये रूल ना हर जगह लगता है, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी मूवमेंट हो। अगर आपके पास स्पेसिफिक वीडियो प्रूफ है किसी पर्टिकुलर डैमेज, अटैक या अब्यूज का, तो उसको डॉक्यूमेंट करके अथॉरिटीज कोर्ट के पास ले जाओ। लॉ क्लियर है। डैमेज, वायलेंस और गंदी लैंग्वेज फ्री नहीं है, उसका हिसाब देना होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों से शेयर जरूर करो। और एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर अगला प्रोटेस्ट होता है
तो मत जाइएगा, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। इस बार हो सकता है कि आप बच जाएँ, लेकिन अगली बार शायद नहीं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा करंट अफेयर्स के लिए और अवेयर रहेंगे। चलिए आज का वीडियो यहीं तक था, तो मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल और अवेयरनेस वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।